Good morning students. Welcome to online classes of Orion Public School of General Knowledge और GK। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो थर्ड चैप्टर का नाम है नेचर टर्म्स। तो नेचर टर्म्स मतलब जो कि नेचर मतलब होता है, सबसे पहले आपको ना मीनिंग पता होना चाहिए चैप्टर का। तो नेचर मतलब होता है प्रकृति जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, पेड़ पौधा, वो सब नेचुरल चीज़ है एक तरह से। तो प्रकृति से जुड़े जो भी टर्म्स मतलब हम लोग किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं ना, डेफिनीशन देते हैं। तो जिस चीज़ को हम डेफिनीशन देते हैं वही टर्म्स होता है। तो नेचर से रिलेटेड किसी भी चीज़ का हम डेफिनीशन पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी डेफिनीशन दिया है और हमको जो लिखना है ना, यहाँ पे ऑप्शन, ये जो ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, इसमें हम जो भरेंगे ना वो टर्म होगा, और ये जो लिखा हुआ है पहले से ये डेफिनीशन है। और ये सब कैसा है, ये सब नेचर से रिलेटेड है, मतलब प्रकृति से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलेंगे नेचर टर्म्स। ठीक है, और इसके अंदर वैसा ही टर्म्स यूज किया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन। देखो सबसे पहले इसमें ना ये खाली जगह है, इसको भरना है आप लोग को, ठीक। और डेफिनेशन पढ़ के, और इसमें जो भी इसका सूटेबल आंसर होगा, मतलब जो भी सही आंसर होगा उसको हमको जवाब देना है। और आखिर हम कहाँ से देंगे, तो हेल्प के लिए, मदद के लिए एक डोरेमोन। यहाँ पे देखो ये डोरेमोन कार्टून है, कार्टून कैरेक्टर है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, हॉर्टिकल्चर, फाउना, फ्लोरा, बायोस्फीयर, हैबिटेट, इकोलॉजी, ह्यूमिडिटी। तो ये सब ऑप्शन है, यही सब में से कोई ना कोई डेफिनीशन होगा यहाँ पे, मतलब इसी में से हमको भरना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। मतलब जो अर्थ है, धरती है, उसका ऊपरी परत जो है ना, जो सबसे ऊपर का लेयर है जिस पे घास उस जमा रहता है, वो क्या है, बोल रहा है यहाँ पे। सॉलिड मतलब जो ऊपर का रिजिड, जो हम लोग धरती जो है हम लोग टच करते हैं, जो कि धरती, जो धरती है, मतलब जो भी सॉइल वाला पार्ट है ना, सॉइल मतलब ज़मीन है, उसको हम क्या कहते हैं। जो भी हमारे धरती पे ज़मीन वाला एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिथोस्फियर। ठीक है, लिथोस्फियर ना ये है, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ना ये लिथोस्फियर है। यहीं से स्पेलिंग आप देख के लिखिएगा, मतलब वहाँ पे भरिएगा, और इसको डेफिनीशन को याद कर लीजिएगा। ये टर्म है, इसका डेफिनीशन है, इसको आप याद करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड। मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट मतलब कितना मात्रा में वाटर वेपर, जो हम लोग बोलते हैं ना भाप होता है, वो एयर मतलब सराउंडिंग्स में, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे हाथ रखे तो मेरे हाथ के आसपास जो भी खाली जगह है वहाँ पे एयर है, मतलब हवा है, हर एक जगह हवा है। जहाँ हम हाथ रखे इसके अगल बगल सब जगह हवा है। ये फ़ोन है यहाँ रखा हुआ है, इसके आसपास का जो भी एरिया है वो सब हवा है। तो यही बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, इसको उमस भी बोलते हैं। और जैसे कहीं गर्मी के टाइम पे पसीना आ जाता है तो वो कैसे चिपचिपा लगता है, उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा टर्म है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यहाँ पे है आपका लास्ट जो है ना, ये ह्यूमिडिटी है। ये स्पेलिंग यहाँ से आप देख के, और यहाँ पे ये टर्म है, ठीक है, ह्यूमिडिटी, और इसका डेफिनेशन ये लिखा है यहाँ पे, इसको आपको याद करना है। तीसरा है द साइंस दैट स्टडीज ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। पूछ रहा है सबसे पहले ना, जहाँ पे लोजी लगा है ना, लोजी मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, द साइंस मतलब ये साइंस का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, दैट स्टडीज ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी एनिमल या प्लांट, उसका रिश्ता प्रकृति मतलब इन्वायरमेंट, उसके सराउंडिंग्स से कैसा है, उस दोनों का जो रिलेशन है, प्लांट का
रिलेशन धरती से कैसा है, एनिमल का कैसा है, वो भी आसपास में प्लांट एनिमल में कैसा रिलेशन है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और इकोलॉजी यहाँ पे लिखा है, ये जो लास्ट पीछे से 2 नंबर पे है, ये इकोलॉजी, यहाँ से स्पेलिंग, ये टर्म है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, और आपको सबको याद करना है। चौथा है, स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। गार्डन कल्टीवेशन, देखो यहाँ पे होता है, इसमें हॉर्टिकल्चर में एक कुछ ज़मीन हम ले लेते हैं, कुछ ज़मीन को, और वहाँ पे हम ना पौधा उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं। जैसे हम लोग नर्सरी देखते हैं ना, नर्सरी में पौधा लगा रहता है, एक छोटे छोटे गमले के अंदर पौधा लगा के रखते हैं, उसी को बोलते हैं। वहाँ पे हम पौधा में वो फूल भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकता है, और उसको हम उगाते हैं किसी एक जगह पे रख के। वहीं पे मतलब फूल भी उगा रहे हैं बगल में, वहीं पे फल भी उग रहा है, वहीं पे वेजिटेबल सब्जी को भी उगा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर एक टर्म है, इसका डेफिनेशन है यहाँ, हॉर्टिकल्चर यहाँ पे आता है, ये स्पेलिंग है। ठीक है, उसके बाद 5वां, द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। इसमें इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा। देखो तो यहाँ पे लिफाफा है, बट हम इसको लिफाफा की तरह नहीं समझेंगे। द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ, मतलब समझो कि एक कहीं कहीं जैसे हम लोग दूध का पैकेट खरीदने जाते हैं, वैसे ही पैकेट्स के फॉर्म में हवा है, पूरे अर्थ में घूम रहा है कहीं कहीं, मतलब हर जगह। जैसे हम बोले ना कि यहाँ पे हम रबर रखे हैं, रबर के आसपास जो भी एरिया, यहाँ पे हवा है। यहाँ पे उंगली रखे तो इसके आसपास का जो भी एरिया है हवा है। यहाँ पे बुक रखे, इसके आसपास का जो भी जगह हवा है, मतलब कुछ भी रखे उसके बगल में हवा रहता है, तो वो एक पैकेट के फॉर्म में रहता है हवा, मतलब हर जगह हवा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थ पे, मतलब पृथ्वी पे हर जगह हवा है, उसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद 6ठा टर्म है, पहले डेफिनेशन फिर टर्म हम लिखेंगे। द स्फीयर ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। एक मिनट, एटमॉस्फेयर यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 5वां है, द स्फीयर ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मतलब स्फीयर मतलब एक परत जहाँ पे पानी है, हमारे धरती पे जो भी पानी वाला जगह होगा ना, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जैसे समुद्र ये सब होता है ना, वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। ठीक है, और तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर ये है। उसके बाद जो सातवां टर्म है, द एनिमल लाइफ ऑफ अ रीजन और अ जियोलॉजिकल पीरियड इज कॉल्ड फाउना। देखो यहाँ पे एनिमल लाइफ मतलब जहाँ किसी एरिया में हम कोई एरिया यहाँ पे रख लिए, ठीक है, कोई जगह को हम घेर के रख दिए, और वहाँ पे ना सिर्फ जानवर ही हैं, जानवर को ही पाला जा रहा है, जानवर ही है वहाँ पे, जानवर के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा मतलब वहाँ पे जानवर को ही हम पाल रहे हैं, कोई फूल वूल वहाँ पे नहीं रख रहे हैं, कोई आदमी जाके वहाँ नहीं रह रहा है उस एरिया में, तो वैसे जगह को हम बोलते हैं फाउना। ठीक है, और ये 8 फाउना यहाँ पे ये कर लेते हैं, फाउना। उसके बाद 8वां है, द पोर्शन ऑफ अर्थ ऑक्यूपाइड बाय द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ये टर्म, इसका डेफिनेशन, द पोर्शन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स मतलब हम लोग जो भी मतलब जीव जंतु है ना वो रहते हैं, तो उसमें जैसे कि हम लोग है कि हम लोग पढ़ते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग चीज़ होता है एक, नॉन लिविंग जो एक सांस लेता है, जिंदा रहता है, खाता पीता है, एक नॉन लिविंग जो ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे पत्थर वगैरह नॉन लिविंग है। लिविंग में हम लोग आते हैं, प्लांट्स आता है, हर चीज़। तो ऐसे जगह को जहाँ पे दोनों भी साथ में रह रहे हो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे बायोस्फीयर है, यहाँ स्पेलिंग यहाँ से आपको देख के लिख लेना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, और याद करना है, द प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन और अ जियोलॉजिकल पीरियड इज कॉल्ड। देखो जैसे ये फाउना बताए ना, एक एरिया में जानवर रहता है तो उसको फाउना बोलते हैं, वैसे ही एक एरिया हम बना के रखते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही हम ग्रो करवाते हैं, मतलब
पेड़ पौधा, जंगल, घास फूस, हर चीज़ वहाँ पे रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी नहीं जाता है, कोई जंगली जानवर नहीं रहता है, वैसे जगह को बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, और ये हो गया नौमा फ्लोरा, और ये फ्लोरा हम यहाँ पे ऐसे टिक कर देते हैं। और ये हमारा जो लास्ट है 10वां नंबर, वो है द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हैबिटेट। मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लांट और एनिमल, मतलब जैसे कि हम कहीं पे प्लांट को रखे हैं, वहीं पे एनिमल्स में जो भी जानवर है, हम लोग हर एक चीज़ है। तो जैसे कि अगर कमल का फूल को हम ले, जो लोटस होता है, लोटस फ्लावर, वो हम जानते हैं कि वो कीचड़ में खिलता है। ठीक है, वैसे ही जो मेंढक होता है वो पानी में रहता है। ठीक है, हम जानते हैं। फिर हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है वो घर में रहते हैं। तो ये हमारा आदत है। ठीक है, वो हम लोग का आदत है कि हमको वहीं पे रहना। अगर हम बोलेंगे कि लोटस को चलो हम लोग सूखे ज़मीन पे खिला ले, तो वो नहीं ना खिलेगा। तो उसी को बोलते हैं हैबिटेट, मतलब किसी चीज़ का आदत होना कि ये चीज़ वहीं पे खिलता है तो वहीं पे खिलेगा। लोटस जो है वो हमेशा कीचड़ में ही खिलेगा या फिर पानी में। वो कभी भी ज़मीन पे हम सोचेंगे फूल रोप दे गमला के अंदर, तो नहीं वो होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हैबिटेट। और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। नोज बेस्ट, इसको देख लेते हैं। द होल अर्थ इज़ कॉल्ड द बायोस्फीयर, मतलब जो पूरा हम लोग का पृथ्वी है ना, उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। और यहाँ पे देखो एक हम चीज़ बता देते हैं, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। देखो ये अगर लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, ये वाला गोला अगर लिथोस्फीयर है, और अगर ये वाला गोला एटमॉस्फेयर है, ठीक वैसे ही अगर ये वाला गोला हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये तीनों के मिलने से ये एरिया बन रहा है। मतलब इसमें लिथोस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, और ये हाइड्रोस्फीयर भी है। इस वाले एरिया को ही बोलेंगे बायोस्फीयर। अब सोच रहे हो कि कैसे, देखो अर्थ जो होता है, मतलब जो धरती है, यहाँ पे मिट्टी वाला ज़मीन भी है, पानी भी है, समुद्र ये सब है, रिवर है, ठीक है, नदी है। वैसे ही हवा भी हर ऊपर में है, ऊपर में हवा भी हर जगह चलता है, तभी तो हम सांस लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ है, तो तीनों चीज़ से मिला हुआ जो एरिया है ना, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो ऐसे समझने के लिए बना दिए। और तो यहाँ पे तुम्हारे ये जो नेचर टर्म्स है ये ख़त्म हो गया, और इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और ठीक है, फिर इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आपके टीचर्स आपसे ये सुनेंगे। ठीक है, फिर बाय बच्चों।